नमस्कार दोस्तों श्रोणि सूजन की बीमारी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ महिलाओं के प्रजनन अंगों में होने वाला इन्फेक्शन है। और ये आमतौर पर तब होता है जब यौन संचारित बैक्टीरिया आपकी योनि से आपके गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब या अंडाशय तक फैल जाता है। कई महिलाएं जो श्रोणि सूजन की बीमारी से ग्रसित होती हैं, वे इस बीमारी के किसी संकेत या लक्षण का अनुभव या उपचार की ज़रूरत महसूस नहीं करती है। और इस बीमारी का पता तब चलता है जब गर्भवती होने में परेशानी होती है या जब लगातार पेल्विक दर्द रहने लग जाता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी कि पीआईडी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका सुरक्षित सेक्स करना है। यदि आपको पीआईडी है तो आउट पेशेंट उपचार आमतौर पर पर्याप्त है। आउट पेशेंट उपचार में प्रक्रिया के बाद आपको कुछ ही घंटों में अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। हालांकि यदि आप गंभीर रूप से बीमार हैं, गर्भवती हैं या ओरल दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं, तो आपको अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता हो सकती है और बहुत ही दुर्लभ मामलों में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि श्रोणि सूजन की बीमारी यानी कि पीआईडी के संकेत और लक्षण क्या होते हैं। तो इसके संकेत और लक्षणों में पेट के निचले हिस्से और श्रोणि में दर्द होना, योनि से अधिक मात्रा में दुर्गंधपूर्ण द्रव का स्त्राव होना, अनियमित मासिक धर्म, संभोग के दौरान दर्द, बुखार होना या फिर पेशाब करने में दर्द और तकलीफ होना। पीआईडी में केवल मामूली संकेत और लक्षण हो सकते हैं या कोई भी लक्षण नहीं हो सकता। हल्का या लक्षण रहित पीआईडी विशेष रूप से तब होता है जब इन्फेक्शन क्लेमाइडिया के कारण होता है। और दोस्तों बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो दोस्तों अगर आप पीआईडी के कुछ गंभीर संकेतों और लक्षणों का अनुभव करते हैं तो आपको प्राथमिक सहायता केंद्र पर आपको जाना चाहिए, जैसे कि आपके पेट के निचले हिस्से में गंभीर दर्द होना, उल्टी आना, सदमे के लक्षण होना जैसे कि बेहोशी और बुखार होना जो कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान के साथ होता है। यदि आपके संकेत और लक्षण गंभीर नहीं हैं लेकिन लगातार रहते हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर को दिखाएं। योनि से दुर्गंधपूर्ण द्रव का स्त्राव होना, पेशाब करने में दर्द होना या मासिक धर्म चक्रों के बीच में ब्लीडिंग होना उसको एक यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी के साथ जोड़ा जा सकता है। यदि ये संकेत और लक्षण दिखाई देते हैं तो सेक्स करना बंद कर दें और तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाएं। एसटीडी का शीघ्र उपचार कराने से पीआईडी को रोकने में मदद मिल सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीआईडी क्यों होता है, इसके होने के कारण क्या हैं। तो दोस्तों पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कई जीवाणुओं के कारण हो सकता है, लेकिन प्रायः ये गोनोरिया या क्लेमाइडिया इन्फेक्शन के कारण होता है। ये बैक्टीरिया आमतौर पर असुरक्षित यौन संबंधों के दौरान ग्रहण किए जाते हैं। बैक्टीरिया किसी भी समय आपके प्रजनन पथ में प्रवेश कर सकते हैं जब गर्भाशय ग्रीवा द्वारा बनाया गया अवरोध क्षीण हो जाता है। और ऐसा आमतौर पर कम होता है और गर्भ निरोधक उपकरण यानी कि आईयूडी के प्रयोग, प्रसव या गर्भपात के बाद ये हो सकता है। और दोस्तों बात की जाए कि श्रोणि सूजन की बीमारी यानी कि पीआईडी के जोखिम कारक क्या होते हैं, तो कई कारकों द्वारा श्रोणि सूजन की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है, जैसे कि 25 वर्ष से कम उम्र की महिला का यौन रूप से सक्रिय होना, कई लोगों के साथ यौन संबंध बनाना, एक ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना जिसके एक से अधिक सेक्स पार्टनर हों, कॉन्डम के बिना सेक्स करना, हाल ही में आईयूडी यानी कि गर्भ निरोधक उपकरण लगवाया हो तो, और नियमित रूप से योनि को रासायनिक द्रव से साफ करना जो कि योनि में लाभदायक और हानिकारक बैक्टीरिया का संतुलन बिगाड़ देता है और लक्षणों को छुपा सकता है। और इसके कारण आपको शुरुआती उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। और साथ ही साथ श्रोणि सूजन या यौन संचारित इन्फेक्शन का इतिहास होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि श्रोणि सूजन की बीमारी यानी कि पीआईडी की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों पीआईडी के जोखिम को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि सेक्स जो है वो सुरक्षित तरीके से करें। हर बार आप सेक्स करने के दौरान कॉन्डम का उपयोग करें और अपने सेक्स भागीदारों की संख्या सीमित करें और संभावित भागीदार के यौन इतिहास के बारे में पूछें। साथ ही साथ दोस्तों गर्भ निरोधक के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। कुछ प्रकार के गर्भ निरोधक आपके श्रोणि सूजन की बीमारी के विकसित होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। एक गर्भ निरोधक अंतर्गर्भाशय डिवाइस यानी कि आईयूडी उपयोग करने के शुरुआती कुछ हफ्तों के लिए अस्थायी रूप से पीआईडी का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन एक अवरोध प्रणाली जैसे कि कॉन्डम आपके जोखिम को कम कर देता है। सिर्फ गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग एसटीआई के खिलाफ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, लेकिन ये गोलियां आपकी गर्भाशय ग्रीवा के श्लेष्म को गाढ़ा बनाती है यानी कि म्यूकस को गाढ़ा बना देती है, जिसके कारण बैक्टीरिया को आपके गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब या अंडाशय तक पहुंचने में अधिक मुश्किल हो सकती है। और इस प्रकार ये गर्भ निरोधक गोलियां आपको पीआईडी से कुछ हद तक सुरक्षित रख सकती है। हालांकि तब भी सेक्स करते समय हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है।
साथ ही साथ दोस्तों परीक्षण करवाएं। यदि आपको क्लेमाइडिया जैसे एसटीआई के होने का खतरा है तो परीक्षण के लिए अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपको आवश्यकता है तो अपने चिकित्सक के साथ एक नियमित स्क्रीनिंग शेड्यूल बना लें। और एक एसटीआई का प्रारंभिक उपचार आपको श्रोणि सूजन की बीमारी से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही साथ अपने साथी से परीक्षण कराने का अनुरोध करें। यदि आपको श्रोणि सूजन की बीमारी है या एक यौन संचारित इन्फेक्शन है तो अपने साथी को जांच कराने की सलाह दें। और यदि आवश्यक हो तो इलाज कराएं। और ये एसटीआई के प्रसार और पीआईडी की संभावित पुनरावृत्ति को रोक सकता है। साथ ही साथ दोस्तों douche का उपयोग ना करें। douche जो है वो पानी के साथ आमतौर पर सिरके, बेकिंग सोडा या आयोडीन का मिश्रण होता है और इस मिश्रण से योनि को साफ करने से योनि में बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है। और साथ ही साथ स्वच्छता पर ध्यान दें। बृहदांत्र यानी कि कॉलन से योनि में जीवाणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए मल मूत्र त्यागने के बाद उन अंगों को पोंछ लें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी कि पीआईडी का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो आपके लक्षणों को जानने के बाद डॉक्टर पीआईडी का निदान करने में सक्षम हो सकते हैं और ज़्यादातर मामलों में आपके डॉक्टर बीमारी की पुष्टि करने के लिए परीक्षण करेंगे, जैसे कि आपके श्रोणि अंगों की जांच के लिए श्रोणि परीक्षण, गर्भाशय ग्रीवा के इन्फेक्शन की जांच करने के लिए गर्भाशय ग्रीवा परीक्षण और आपके मूत्र में ब्लड कैंसर और अन्य बीमारियों के लक्षणों की जांच के लिए मूत्र परीक्षण। नमूनों को इकट्ठा करने के बाद डॉक्टर इन्हें एक प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजते हैं। उसके बाद दोस्तों क्षति का आकलन किया जाएगा। यदि आपके चिकित्सक ये निर्धारित करते हैं कि आपको पीआईडी है तो वे अतिरिक्त परीक्षण कर सकते हैं और क्षति का आकलन करने के लिए आपके पैल्विक क्षेत्र की जांच कर सकते हैं। पीआईडी आपके फैलोपियन ट्यूब्स को क्षति और आपके प्रजनन अंगों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन अतिरिक्त परीक्षणों की बात करें तो इनमें सबसे पहला है पैल्विक अल्ट्रासाउंड। ये एक इमेजिंग टेस्ट होता है जो आपके आंतरिक अंगों की तस्वीरें बनाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। दूसरा होता है मैट्रियल बायोप्सी। ये एक आउट पेशेंट प्रक्रिया है जहां पर डॉक्टर आपके गर्भाशय की सतह से एक छोटा सा नमूना लेकर उसकी जांच करते हैं। और एक होता है लेप्रोस्कोपी। ये भी एक आउट पेशेंट प्रक्रिया है जहां पर डॉक्टर आपके पेट में एक चीरा लगाकर उसके माध्यम से एक लचीला उपकरण अंदर डालते हैं और आपके श्रोणि अंगों की तस्वीरें लेते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी कि पीआईडी का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के इलाज की बात की जाए, सबसे पहले बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो आपके डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाओं के संयोजन को तुरंत शुरू करने का परामर्श दे सकते हैं। और आपके प्रयोगशाला परीक्षण के परिणाम प्राप्त करने के बाद डॉक्टर इन्फेक्शन के कारण को दूर करने के लिए आपके द्वारा ली जाने वाली दवाओं में थोड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। और आमतौर पर चिकित्सक आपको 3 दिनों में एक बार जांच कराने की सलाह देंगे, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उपचार काम कर रहा है या नहीं। भले ही आप कुछ दिनों बाद बेहतर महसूस करने लगे, लेकिन अपनी सारी दवाएं निर्देश अनुसार लें। एंटीबायोटिक उपचार गंभीर जटिलताओं से बचाने में मदद कर सकता है, लेकिन ये पहले से हो चुकी क्षति को पुनः ठीक नहीं कर सकता है। साथ ही साथ अपने यौन साथी के लिए उपचार यानी कि इलाज की बात की जाए तो एसटीआई के पुनः इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए अपने यौन साथी या साझेदारों को जांच और इलाज कराने की सलाह दें। सेक्स पार्टनर संक्रमित हो सकते हैं और उनमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे सकता। और बात की जाए अस्थायी संयम की, तो जब तक उपचार पूरा नहीं हो जाता और परीक्षण द्वारा सभी भागीदारों में इन्फेक्शन के पूरी तरह से खत्म होने की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक संभोग से बचें। और दोस्तों बात की जाए अधिक गंभीर मामलों की, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज से ग्रसित ज़्यादातर महिलाओं के लिए आउट पेशेंट उपचार पर्याप्त है। हालांकि यदि आप गंभीर रूप से बीमार हैं, गर्भवती हैं या ओरल रूप से ली जाने वाली दवाओं का कोई असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है, तो आपको अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता हो सकती है। और अस्पताल में आपको इंट्रावेनस एंटीबायोटिक दिए जा सकते हैं और इसके बाद आप एंटीबायोटिक दवाएं खा सकती है। बहुत कम मामलों में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि यदि एक फोड़ा फूट जाता है या फूटने वाला है तो आपके चिकित्सक इसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाओं की सर्जरी की जा सकती है जो एंटीबायोटिक उपचार के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है या जिनका निदान संदिग्ध होता है, जब उनमें पीआईडी के एक या एक से अधिक संकेत और लक्षण अनुपस्थित होते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीआईडी यानी कि श्रोणि सूजन की बीमारी से क्या क्या जटिलताएं पैदा हो सकती है। तो दोस्तों पीआईडी का उपचार न कराए जाने पर यह आपके टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचा सकती है, फैलोपियन ट्यूब्स में संक्रमित द्रव से भरे फोड़ों को विकसित कर सकती है और आपके प्रजनन अंगों को क्षतिग्रस्त कर सकती है। जटिलताओं की बात करें तो सबसे पहला होता है अस्थानिक गर्भावस्था। ट्यूबल यानी कि एक्टोपिक गर्भावस्था का पीआईडी एक प्रमुख कारण है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में निषेचित यानी कि फर्टिलाइज्ड अंडा फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में आने के लिए अपना रास्ता नहीं बना पाता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है और आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है।
साथ ही साथ इससे बांझपन भी हो सकता है। पीआईडी आपके प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और बांझपन का कारण बन सकता है। एक से अधिक बार पीआईडी से ग्रसित होने पर बांझपन का जोखिम बढ़ जाता है। पीआईडी का देर से उपचार बांझपन के खतरे को और अधिक बढ़ा सकता है और साथ ही साथ क्रॉनिक श्रोणि दर्द हो सकता है। श्रोणि सूजन की बीमारी श्रोणि में दर्द का कारण बन सकती है, जो महीनों या कई सालों तक रह सकता है और आपके फेलोपियन ट्यूब्स और अन्य श्रोणि अंगों में घाव होने से संभोग और अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन के दौरान दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।